झारखंड में चुनाव प्रचार का दौर अभी थमा नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। आज भी दोनों राज्यों में नेताओं की तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सा नेता कहां चुनाव प्रचार करने के लिए गया। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को अब वोटिंग होनी है। इसको देखते हुए सियासी दलों ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है। आज झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई रैलियां की और इसी तरीके से महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार उन्होंने किया, जबकि कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी ने कई रैलियों को संबोधित किया। वहीं मायावती ने भी अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया, जबकि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र के रण में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं झारखंड में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होना है मतदान। इसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी झारखंड में चुनाव प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, ताकि एक बार फिर से झारखंड की सत्ता में वापसी उनकी हो सके। झारखंड के रण में जेपी नड्डा ने आज 3 रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर जोरदार प्रहार किया। जेपी नड्डा ने गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनाव प्रचार करते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जेएमएम ने 5 साल में झारखंड के आदिवासी राज्य को केवल लूटा है। पिछले 5 साल में रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य को दोनों हाथों और परिवारवाद से लूटा गया। फर्जी राजनीति को महत्व दिया गया। हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण के सहारे राज्य को बांटा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। यह गठबंधन आदिवासी विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन दलित विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन किसान विरोधी है। यह गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक गठबंधन है। यह परिवारवाद को पनपाने वाला गठबंधन है और ये तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देने वाला गठबंधन है। ये आपको याद रखना चाहिए कि झारखंड से ये जो घुसपैठ है ना बांग्लादेशी का, और ये जो हेमंत सोरेन बोलता था ना जल, जमीन और माटी, उसने जल भी बेचा, जमीन भी हड़पाई और माटी के साथ भी अन्याय किया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ, ये यहां आकर के आदिवासी भाई बहनों के साथ उनको फुसला करके ब्याह रचा रहे हैं और होने वाली संतानों से आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम नियम में परिवर्तन लाएंगे और कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ का बच्चा आदिवासी की जमीन नहीं ले सकेगा। वह आदिवासी की जमीन उसी को सुनिश्चित होगी।